हेलो दोस्तों, मैं हितेश मुथलिया अपने मंत्र शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आध्यात्म से जुड़ने के बाद व्यक्ति का जीवन किस तरह से बदल जाता है। जब हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं तो बात बात पर परेशान हो जाते हैं, अपने समय को यूं ही व्यर्थ इधर उधर की बातों में नष्ट कर देते हैं और जीवन को यूं ही भार समझकर बस किसी तरह जीवन पूरा करना है या फिर कुछ संपत्ति बना लें और बच्चों के लिए पैसा जमा कर दें, सभी जवाबदारियों को पूरा कर दें। बस इन्हीं बातों में जीवन गुजर जाता है और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। दोस्तों, जब व्यक्ति आध्यात्म से या देवी देवताओं के किसी मंत्र से जुड़ता है तो उसकी विचारधारा अपने आप ही बदलती चली जाती है और फिर वह व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाकर ईश्वरीय कार्यों में अपना समय गंवाता है, स्वार्थ से ज़्यादा परमार्थ में रुचि रखने लगता है और जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है कि मुझे संसार के सभी कर्तव्यों को निभाकर ईश्वर की प्राप्ति करनी है। लेकिन जो लोग अज्ञानी होते हैं वो अपना जीवन यूं ही भौतिक सुविधाओं में गंवा देते हैं। मेरा भी पिछले कई सालों से आध्यात्मिक तरफ झुका हुआ धीरे धीरे विचार पवित्र हुए। अब यह समय आ गया है कि व्यर्थ की बातों में मैं अपना समय नष्ट नहीं करता हूँ। लोगों से मिलना जुलना एकदम कम कर दिया है, ज़्यादा बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। कभी कभी कुछ घंटों तक मौन साधना भी करता हूँ। मौन रहने से अपनी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। मेरे जो निकटतम संबंधी हैं उनके यहाँ भी अब नहीं जाता हूँ। पास के ही गांव में मेरा ससुराल है, वहाँ पर भी पत्नी की इच्छा का मान रखते हुए कभी कभार जाना पड़ता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। अगर गायत्री परिवार का कोई कार्यक्रम हो तो अवश्य जाता हूँ, लेकिन हमेशा जाता हूँ यह कहना भी गलत होगा क्योंकि कभी कभार नहीं भी जा पाता हूँ। दोस्तों, जब व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में आता है तो उसका जीवन अनुशासित हो जाता है। मेरे संबंधियों और मुझसे जो प्यार करने वाले हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बुरा ना माने। किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति करने के बाद अभिमान आ गया है। बस जीवन जीने का नज़रिया बदल गया है। जीवन में एक लक्ष्य निश्चित कर लिया है, ईश्वरीय कार्यों को करना और साधनाओं को करना, ताकि मृत्यु के पश्चात भगवान भी कहें कि तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था उसे तुम्हें अच्छी तरह से निभाया। दोस्तों, गत वर्ष हमारे पास की कुछ दूरी पर ही एक गांव है शंकरपुरा। वहां पर 3 दिन का शिविर लगा था और शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार की टोली वहां शिविर में आई हुई थी। मैंने भी 3 दिन के इस शिविर में भाग लिया। तो जो शांति कुंज से कार्यकर्ता आए हुए थे उनके संपर्क में मैं आया और इन 3 दिनों में उनसे बहुत घनिष्ठता हो गई। वो भी मुझसे प्रभावित हुए। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही जो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ और नहीं भूलूँगा। उन्होंने कहा था कि कुछ भी कार्य जीवन में करो, पर अपना जो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है उसे हमेशा याद रखना। दोस्तों, उनकी बात वो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे भौतिक क्षेत्र में कितनी ही प्रगति कर लें, इन सभी कार्यों को कर अपने कर्तव्यों को निभाकर भी ईश्वर की प्राप्ति कर लेना उत्तम है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी आ सकती है। इसलिए भगवान के मंत्र जप के द्वारा आप अपना कल्याण आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो यह मानना है कि आत्म कल्याण के लिए गायत्री मंत्र के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अपने पूजा के स्थान पर गुरुदेव, वंदनीय माता जी और गायत्री माता का फ़ोटो स्थापित करें और बड़े ही निष्ठापूर्वक दोनों समय सुबह और शाम को गायत्री मंत्र करें। पहले एक माला गायत्री मंत्र से शुरुआत करें, क्योंकि आदत नहीं होने के कारण अधिक माला करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए पहले एक माला गायत्री मंत्र की करके शुरुआत करें, फिर तो गायत्री माता की कृपा से माला अपने आप बढ़ जाएगी और आप दिन प्रतिदिन अधिक माला करने लगेंगे। आपके संपर्क में जो भी आएँ उन्हें अच्छी बातें बताएं, गुरुदेव के विचारों से अवगत कराएं। दोस्तों, मैंने फंक्शन में जाना, पार्टियों में जाना, शादी विवाह में जाना सब बंद कर दिया है। चाहे लोग मुझे अच्छा माने या बुरा, पर जीवन को संयमित कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि गायत्री माता का फ़ोटो अपनी पूजा के स्थान पर रखें और ये बात ध्यान रखें कि भक्ति करना यानी कि तलवार की धार पर चलना एक ही बात है।
इसलिए ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितना ही विरोध हो या परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जिस मंत्र को पकड़ा है उसे कभी छोड़ना मत। यही मंत्र आपको एक दिन मंजिल तक ले जाएगा। यह मेरा अनुभव है। मेरे ऊपर तो आज भी विरोध होते हैं, षड्यंत्र भी होते हैं, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि गायत्री के साथ साथ माँ बगलामुखी का भी साधक हूँ। आज भी अपने ही लोग विरोध करते हैं, लेकिन उनकी कुछ नहीं चलती है। जब आप अपने अंदर से इतने मक्कम हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म है।